बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.6 क्लास 9th का मैथ है। पिछली वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज जो 1.6 का है उसका फर्स्ट पार्ट किया था बाय इनवेरिएंट मेथड। हमें एक लीनियर इक्वेशन दी गई है, उसको उसने कहा था जी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करें बाय इनवेरिएंट मेथड। तो हमने पिछली वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट किया था। अब हम उसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2 और 3 करने जा रहे हैं। अब ये जो लीनियर इक्वेशन हमें दी गई है इसको सॉल्व करने के 2 मेथड हैं। एक तो इनवेरिएंट मेथड है और सेकंड है हमारे पास क्रैमर रूल। तो हम क्या करते हैं कि एक क्वेश्चन को इनवेरिएंट मेथड से सॉल्व करते हैं और जो सेकंड है उसको हम करेंगे बाय क्रैमर रूल, ताकि आपको दोनों क्वेश्चन जो दोनों मेथड है उनकी समझ आ जाए। तो एक को हम इनवेरिएंट मेथड से करने जा रहे हैं और एक को क्रैमर रूल से। तो फर्स्ट वन जो हमारे पास पार्ट नंबर 2 है इसको हम इनवेरिएंट मेथड से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले नंबर पे हमने क्या करना है, जो लीनियर इक्वेशन दी गई होती हैं उसको सॉल्व करना है। इसका मतलब ये है कि हमने इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके इसके अंदर जो x और y हमें नज़र आ रहा है इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। ठीक है जी, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके। तो सबसे पहले नंबर पे चूँकि ये मैट्रिसेस का चैप्टर है तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इनको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है। ये जो लीनियर इक्वेशन दी गई है इसको हम लिखेंगे मैट्रिक्स की फॉर्म में। तो स्टेप नंबर 1 मैट्रिक्स की फॉर्म में इसको हम लिखेंगे। तो हमारे पास कुछ इस तरह ये इक्वेशन आ जाएगी। जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है उसमें 2 है और इसके साथ जिसके साथ कुछ ना हो उसके साथ 1 होता है, वहाँ पे 1 आ जाएगा। x के साथ यहाँ पे 6 है तो ये 6 आ गया। उसके बाद इधर 5 है तो ये 5 आ गया। सेकंड वन एक्स वाई और इज़ इक्वल टू 3 1 तो ये 3 1 आ गया। उसके बाद हमारा जो सेकंड स्टेप है हमने क्या करना है, जो फर्स्ट मैट्रिक्स हमें ये वाला नज़र आ रहा है इसको हमने a का नाम दे देना है। सेकंड वन है इसको हमने b का नाम x का नाम देना इसको हमने x का नाम देना है। और जो इक्वल के इस साइड पे इसको हम नाम दे लेंगे b का। तो हमारे पास आ जाएगा ये a x और b। तो ये हमने नाम दे दिए a x और b। अब हमने जो मैंने पहले जब क्वेश्चन शुरू किया तो मैंने आपको बताया कि हमने फाइंड करना है x और y। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सेंटर वाला मैट्रिक्स है ये हमने फाइंड करना है जिसको हमने x के इक्वल रखा है। तो यहाँ से ये जो हमें इक्वेशन नज़र आ रही है इसमें हमने x फाइंड करना है। तो जिस चीज़ को हमने फाइंड करना है उसको हमने एक साइड पे सिंगल रखना होता है। a जो है ना ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको भी हमने यहाँ से उठा के इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाना है। जब ये दूसरी साइड पे जाएगा तो ये a इन्वर्स हो जाएगा। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह इक्वेशन बन जाएगी, x इज़ इक्वल टू a इन्वर्स b। अब x को सॉल्व करने के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत है, एक तो a इन्वर्स और सेकंड वन b तो हमारे पास मौजूद है, ये आपको नज़र आ रहा है ऊपर। a इन्वर्स चाहिए तो a इन्वर्स हम क्या करेंगे, a इन्वर्स फाइंड कर लेंगे। तो a इन्वर्स को फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है। वो फार्मूला कुछ इस तरह है कि a इन्वर्स इज़ इक्वल टू 1 ओवर a का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ a, यानी कि जो a हमें मैट्रिक्स दिया हुआ है ये हमें नज़र आ रहा है a वाला, इसका एडजॉइंट भी फाइंड करना है और डिटर्मिनेंट भी फाइंड करना है। दोनों चीज़ें सॉल्व फाइंड करके हमने यहाँ पे उन दोनों को डिवाइड कर देना फार्मूले के अंदर पुट करके। तो हमारे पास जो a का इन्वर्स है वो फाइंड हो जाएगा। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे a का डिटर्मिनेंट। अब a का डिटर्मिनेंट फर्स्ट वन क्यों सॉल्व करना है, क्योंकि डिटर्मिनेंट नीचे है। तो इससे क्या होगा कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो अगर इसका आंसर 0 आ जाए तो हमारा क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। जो अब भी डिवाइड के अंदर 0 आ जाए तो वो अनडिफाइंड हो जाता है आंसर, उसका आंसर जो इन्फिनिटी आ जाता है, तो वो क्वेश्चन पे सॉल्व नहीं होता। इसलिए हम डिटर्मिनेंट फाइंड करके चेक कर लेंगे कहीं 0 तो नहीं आ रहा। तो ये हमने कर लिया, ये हमने a का लिखा 2 1 6 5। अब 2 को 5 से मल्टीप्लाई करना होता है, 6 को 1 से। पहले हमने 2 को 5 से करना है, 6 को 1 से नहीं करना। इसको सॉल्व करने का एक जो तरीक़ाकार है वो यही है कि पहले हमने ये जो डायगोनल एंट्रीज़ होती हैं इनको मल्टीप्लाई करना होता है सेंटर में माइनस, उसके बाद फिर इन दोनों को। तो 2 को 5 से किया 10, सेंटर में माइनस लगाना है आपने हर क्वेश्चन के अंदर, और उसके बाद 6 को 1 से करना है। तो 2 को 5 से किया 10, 6 को 1 से किया तो 6, सेंटर में माइनस, 10 में से माइनस 6 कर दिए तो 4, ये नॉट इज़ इक्वल टू 0। इसका मतलब है डिटर्मिनेंट इज़ नॉन सिंगुलर, तो सोल्यूशन इज़ पॉसिबल है। अब हम इसको आके सॉल्व करेंगे, इसका जो है हल सेट वो मुमकिन है। तो अब हम क्या करेंगे, एक चीज़ तो सॉल्व हो गई है डिटर्मिनेंट, अब हमें एडजॉइंट की ज़रूरत है। तो अब हम करेंगे इसका एडजॉइंट फाइंड।
एडजॉइंट सा हम कैसे हम निकालते हैं किसी भी मैट्रिक्स का। एडजॉइंट निकालने का तरीकाकार ये होता है कि ये जो 5 और 2 हमें नज़र आ रहा है इस मैट्रिक्स, ये ऊपर अगर आप ए की बात करें, ये हमें ए को देखना है, इसमें हमें जो 2 और 5 नज़र आ रहा है इसकी हमने जगह चेंज कर देनी होती है। 5 को 2 की जगह पे ले जाना है और 2 को 5 की जगह पे ले जाना है। तो ये मैंने एडजॉइंट की तरह हम ले आए हैं कि 5 जो जहाँ पे 2 था उधर 5 आ गया और जहाँ पे 5 था उधर 2 आ गया। और सेकंड जो अदर एंट्रीज़ होती हैं ये वाली, इनका हमने साइन चेंज करनी होता है। जिसके साथ प्लस है उसके साथ माइनस कर देना होता है, जिसके साथ माइनस है उसके साथ प्लस कर देना। तो चूँकि 1 के साथ प्लस है हमने माइनस लगा दिया, ये 6 के साथ प्लस है तो ये हमने 6 के साथ भी माइनस लगा दिया। तो ये हमारे पास एडजॉइंट आ गया। यानी कि ये जो एंट्रीज़ होती हैं डायगोनल एंट्रीज़, जो 5 और 2 है इसकी जगह चेंज करनी होती है, और ये 6 और 1 है इनकी हमने साइन चेंज करने होते हैं। तो ये हमारे पास इसका एडजॉइंट भी फाइंड हो गया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि ये जो ए इनवर्स चूँकि फाइंड करना है तो यहाँ पर इन दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे। डिटर्मिनेंट हमारे पास 4 आया तो 1/4 आ जाएगा, और साथ होते कि एडजॉइंट ये वाली वैल्यू 5 - 6 - 1 और 2। तो ये कुछ इस तरह बन जाएगी हमारे पास। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास कुछ इस तरह बन जाएगी 1/4 और एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा 5 - 6 - 1 और -2। ये वैल्यू हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। चूँकि हमने एक्स सॉल्व करना है, असल जो हमारी चीज़ जो सॉल्व करने वाली है वो हमने एक्स फाइंड करना है। तो चूँकि एक्स फाइंड करने के लिए हमें ए का इन्वर्स चाहिए था, इसलिए हमने ए इन्वर्स फाइंड कर लिया। तो अब ए इन्वर्स की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे इस फार्मूले के अंदर जो इक्वेशन नंबर 1 के अंदर नज़र आ रहा है, और साथ बी की वैल्यू पुट करेंगे। ए इन्वर्स और बी को चूँकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक्स फाइंड हो जाएगा। अब हम ये वाली वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देते हैं। तो कुछ इस तरह हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 1/4 और ये 5 - 6 - 1 2 और साथ ये बी की वैल्यू। अब ये दोनों मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने का क्या तरीकाकार है, हमने पहले जो फर्स्ट रो है इसको इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर देना, और फिर जो सेकंड रो है इसको इस कॉलम से। अब जो टेल होती है उसको टेल से ही मल्टीप्लाई करना है, और जो हेड है वो हेड से ही मल्टीप्लाई होगा। यानी कि ये जो हमें एरो का निशान नज़र आ रहा है ये एरो वाले पार्ट से मल्टीप्लाई होगा, जो ये पीछे टेल है वो टेल वाले पार्ट से। 5 जो है वो 3 से और -1 जो है वो 1 से। इस तरह इधर ये -6 जो है जो वो 3 से और जो 2 है वो 1 से। तो 5 को 3 से, -1 को 1 से, -6 को फिर 3 से और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करना होता है, और सेंटर में प्लस प्लस लगाते जाना है। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह बन जाएगी 5 को 3 से प्लस -1 को फिर 1 से, फिर -6 को 3 से और सेंटर में प्लस, फिर 2 को 1 से, ये 2 को 1 से। अब इन 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 15, -1 को 1 से किया जो, तो इनको मल्टीप्लाई करने से जो हमारे पास आ कुछ इस तरह आ जाएगा। 5 को 3 से किया तो 15, 1 को 1 से किया तो -1, फिर 6 को 3 से 18 और ये 7 माइनस है तो माइनस आ गया, फिर 2 को 1 से किया तो 2 आ गया। आप 15 में से -1 कर दें तो 14 आ जाता है, 18 में से 2 करें तो 16। तो चूँकि 18 बड़ी वैल्यू है इसके साथ माइनस है तो हम हमेशा जो साइन है वो बड़ी वैल्यू का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे -16 आ जाएगा। 15 - 1 14 और 18 +2 -16। अब ये 4 जो है वो डिवाइड हो रहा है 14 के साथ भी और 16 के साथ भी। इसको हम डिवाइड कर देंगे 14/4 और 16/4। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह वैल्यू आ जाएगी, यानी कि 2 to 4 और 7 to 14। इसी तरह 4 1 4 और 4 4 16। तो हमारे पास इधर -4 चूँकि 16 के साथ माइनस है तो -4 और ऊपर 7/2 क्योंकि 2 to 4 और 7 to 14 तो ये 7/2 है। इस तरह हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। तो x हमारे पास किसके इक्वल आ गया 7 2 और -4। अगर हम क्वेश्चन के अंदर देखें जो हमने वैल्यू फाइंड करनी तो वो हमने x फाइंड करना। तो x क्या है x और y, यानी कि ऊपर वाली वैल्यू x और नीचे वाली वैल्यू y। तो यहाँ पे क्या है ऊपर वाली वैल्यू x होगी, नीचे वाली वैल्यू y है। तो x क्या आ गया 7/2, y हमारे पास आ गया -4। ठीक है जी, दोनों वैल्यू हमने फाइंड कर ली हैं। x हमारे पास 7/2, y = -4। तो उसने क्या कहा था कि हमें एक दो लीनियर इक्वेशन दी गई हैं, इनको सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड करो। तो हमने क्या किया, इसको इन्वर्जन मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया और x और y की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जो पार्ट नंबर 3 है इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको हम बाय क्रैमर रूल सॉल्व करेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, ये हमें जो सेकंड पार्ट है इसको सॉल्व करते हैं बाय क्रैमर रूल। तो
इसमें भी क्या है, फर्स्ट स्टेप वही है, तो आपने क्या कर लेना है, इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेना है। उसके बाद हमने क्या करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करना है। इसमें सबसे पहले आपने डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेना है। इसमें हमें कोई इन्वर्स वगैरह की जो है ना वो ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हमने जो ए का डिटर्मिनेंट है वो फाइंड कर लेना है। उसी तरह के 4 को -1 से मल्टीप्लाई करना है, 3 को 2 से, 4 को -1 से किया -4, 3 को 2 से किया 6, सेंटर में हमारे आ गया माइनस, तो -6 और -4 -10 नॉट इज़ इक्वल टू 0, तो इसका मतलब है सोल्यूशन इज़ पॉसिबल। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पे AX लिखना है आपने। अब AX लिखना का क्या तरीकाकार है, सबसे पहले आपने देखना है कि ये जो फर्स्ट कॉलम हमें नज़र आ रहा है इस मैट्रिक्स के अंदर, ये जो A मैट्रिक्स है इसके अंदर जो 4 और 3 नज़र आ रहा है, इसको आपने स्किप करके, इसको ख़त्म करके इसी की जगह पर ये B वाली वैल्यू पुट करनी है, 8 और -1। तो ये हमने 8 और -1 लिख लिया, और जो सेकंड कॉलम होगा वो एज इट इसी तरह हम लिखेंगे, 2 और -1 वैसे का वैसा लिखेंगे, और 4 और 3 की जगह पे 8 और -1 आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, इसी AX का हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, ठीक है जी। तो अब हमने जब भी हमने डिटर्मिनेंट किसी मैट्रिक्स का सॉल्व करना तो हम लाइनें सीधी लगाते हैं। अब हमने लाइनें सीधी लगा ली हैं। फिर उसी तरह डिटर्मिनेंट 8 को -1 से मल्टीप्लाई और 2 को -1 से, और सेंटर में -1, 8 को -1 से किया -8, सेंटर में -1, 2 को -1 से किया तो -2। अब ये और ये माइनस जो है ये प्लस हो जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा -8 + 2, और जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे 8 में से 2 बाकी 6, चूँकि बड़ी वैल्यू 8 है इसके साथ माइनस है, तो ये हमारे पास आ जाएगा -6। तो ये हमने AX का भी डिटर्मिनेंट उसी तरह सॉल्व कर लिया है। कैसे, 8 को -1 से, 2 को -1 से, सेंटर में माइनस, उसके बाद इन दोनों को प्लस माइनस किया तो हमारे पास -6 आ गया। नेक्स्ट हमने क्या करना है, AY लिखना है। ये आपने याद रखना है कि जब भी आपने क्रैमर रूल से क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आपने क्या करना है, उसमें हमें चाहिए होगा एक तो A का डिटर्मिनेंट, फिर AX का डिटर्मिनेंट, फिर AY का डिटर्मिनेंट। ये 3 चीज़ें हमें जब हम फाइंड कर लेंगे तो हम क्रैमर रूल से x और y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो A का डिटर्मिनेंट भी हमने सॉल्व कर लिया, AX का भी, अब AY का हमें चाहिए। तो AY का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हम पहले AY लिखेंगे। AY क्या होगा, उसी तरह आपने फर्स्ट वाली रो जो है वो वैसे की वैसी, इसमें हमने क्या किया था, AX में फर्स्ट वाली की जगह पे 8 और 1 लिखा था, और सेकंड को एज इट, यहाँ पे क्या करना है आपने सेकंड की जगह पे 8 और 1 लिख देना है, और फर्स्ट वाली एज इट ही आ जाएगी। तो ये फर्स्ट वाली देख लें 4 और 3, यहाँ भी 4 और 3 है। सेकंड में 2 और -1 था, उसकी जगह पे हम 8 और -1 ले आए, तो ये 8 और -1 आ गया। अब हमने क्या करना है, इस AY का हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो फिर उसी तरह डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, सीधी लाइनें लगा ली। उसके बाद क्या करना है, 4 को -1 से मल्टीप्लाई, 8 को 3 से, और सेंटर में माइनस, 4 को -1 से किया -4, 8 को 3 से किया 24, और सेंटर में माइनस आ गया। अब 24 और -4 हमारे पास आ गया -28। तो ये हमने क्या कर लिया, AY का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया। अब x फाइंड करना है हमने, x और y। तो x फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है। x फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है, AX का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय A का डिटर्मिनेंट, यानी कि AX का डिटर्मिनेंट को हमने डिवाइड करना है A के डिटर्मिनेंट के साथ। तो ये दोनों वैल्यू होंगी तो x निकलेगा, तो इसलिए हमने क्या किया, पहले ही वो वैल्यू निकाल ली है। तो AX की वैल्यू क्या है हमारे पास, -6, ये हमने यहाँ पे निकाली है। उसके बाद A का डिटर्मिनेंट -10, ये हम यहाँ पे सॉल्व करके आए हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे वो वैल्यू पुट कर देते हैं, -6 -10। अब हम इनको जो है वो कैंसिल आउट करेंगे, 3 2 6 5 2 10, तो ये हमारे पास आ गया 3 और 2, माइनस जो है वो माइनस से कैंसिल हो गया, 3 2 6 5 2 10 और 3/5 हमारे पास इसका आंसर निकल आया। चूँकि दोनों 2 से जा रहे हैं तो हम 3 और 5 इसका आंसर लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास AY को y फाइंड करना है, तो उसके लिए भी हमारे पास एक फार्मूला है। फार्मूला क्या है जी, वही AY का डिटर्मिनेंट ओवर A का डिटर्मिनेंट। AY का डिटर्मिनेंट हम सॉल्व कर चुके हैं, -28। नेक्स्ट हमें चाहिए A का डिटर्मिनेंट, वो हम निकाल चुके हैं, -10। दोनों की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। ऊपर हमारे पास आ जाएगा -28, नीचे हमारे पास आया -10, माइनस माइनस से कैंसिल। फिर ये क्या है, 2 से कैंसिल आउट हो रहे हैं, 14 और 2 28, 5 और 2 10, तो ये हमारे पास 14/5 हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो ये हमने क्या किया है, x की वैल्यू हमारे पास 3/5 और y की वैल्यू हमारे पास क्या निकल आई है जी, y की वैल्यू हमारे पास 14/5। तो ये हमने x की वैल्यू भी निकाल ली है और y की वैल्यू भी
फाइंड कर लिया है। तो ये हमारे पास क्रैमर रूल है। क्रैमर रूल को सॉल्व करने का आपको तरीका मुकम्मल समझ आ गया। इसमें हमें ए एक्स का डिटर्मिनेंट, ए का डिटर्मिनेंट और ए वाई का डिटर्मिनेंट चाहिए। ए लिखने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। फर्स्ट वाली रो की जगह पे हमने लिखना है बी की वैल्यू, और उसके बाद ए वाई की जब लिखना है तो सेकंड वाली जो कॉलम है उसकी जगह पे हमने बी की वैल्यू, और उसके बाद एक्स की ये फार्मूला और वाई का ये फार्मूला वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर निकल आएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।